हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो जिसको हिंदी बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें से बच्चों 5 नंबर का आने वाला है, एक नंबर के 2 एमसीक्यू आएंगे, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बता देता हूं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं दी गए हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। क्लास 10 मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नीचे बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर चेक कीजिए। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करने से क्या होता है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्लिक कीजिए, सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और सभी बच्चों अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, और चैनल को जरूर शेयर कर दें सब लोगों को। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 8 क्लियर होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें खास तौर पर आपको साइन 30 डिग्री 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री 60 डिग्री, और टेन 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये मान आपको इंपोर्टेंट याद करने हैं, और खास तौर पर 10 के तो आपको जरूर याद करने हैं। इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर भी बोलते हैं, इसलिए ये नाम भी पॉसिबल है। ठीक है ना बच्चों। चलिए तो बात करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप इंपोर्टेंट समझ रहे हैं, वो करने वाले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताने वाला हूं, आप बस ध्यान से देखते जाइए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसा कि आपके सामने आया है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब एक पेड़ है जो टूट गया है बीच में से, और जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो जमीन पर गिर गया है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट। देखो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ एक करके, बस आप जरा देखते जाइए अच्छे से वीडियो को। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हिंदी मीडियम वाले बच्चों भी पढ़ सकते हैं आप आराम से। फिर मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। बुक सामने रखिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। बुक तो आपको सामने रखनी ही पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, मैं आपको डायग्राम बनाते जाता हूँ, समझाते जाता हूँ। एक पेड़ है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकती है। ये एक पेड़ है जो यहां से कहीं से टूट गया है। मतलब ये एक पेड़ है, ये वाला ए बी और सी। ये सी डैश से यहां से टूट गया है, तो ये हिस्सा टूट कर कहां गिर पड़ा है, यहां पर। ये इसका ग्राउंड लेवल है, यानी कि आधार है, भूमि आ गई है इसकी। ठीक है ना। ये कहानी है इसकी। तो एक पेड़ है, इसमें लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण है। ये कितने डिग्री का एंगल है बच्चों, 30 डिग्री का एंगल है आपके सामने, जैसा कि आपको शो हो रहा है 30 डिग्री का एंगल है। और जो फुट है, जो फुट ऑफ द ट्री है, और जहां पर टच हो रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 8 मीटर है, जिसको हम बोलते हैं पाद बिंदु। जो पेड़ का जो पाद बिंदु है, इंग्लिश में बात करें पाद बिंदु है, और जिसका शिखर है वो कितनी दूरी पर है बच्चों, 8 मीटर की दूरी पर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ कहां से कहां तक है बच्चों, ए से सी तक है, और सी से डी तक है। मतलब ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको पेड़ का, वो टूटकर ही कहां आ गया है, यहां पर आगे आ गया है। तो हमें क्या निकालना है, ए सी भी निकालना है और सी डी भी निकालना है। तो बच्चों आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें लैंग्वेज आपको कैसे लिखनी है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले देखते जाइए, और हिंदी मीडियम वाले भी सुनते जाइए। तो लिखेंगे सबसे पहले हम, लेट द हाइट ऑफ ट्री। लेट द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री कहां से कहां तक है, ए सी इक्वल टू, सॉरी ए सी बच्चों यहां प्लस है, ए सी प्लस सी डी की इक्वल होगी इसकी हाइट। क्यों होगी, क्योंकि पेड़ पूरा है। इसके बाद
ये होता है, हिंदी में लिखेंगे आप, माना पेड़ की ऊंचाई AC प्लस CD मान के चल रहे हैं हम। ये है इसका अवनमन कोण हिंदी में। इंग्लिश में बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है, मैं आपको बोलता जाता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, एंगल का नाम लिखना है ADC, एंगल ADC इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ट्रायंगल ही बनेगा हमेशा। और आपको क्या पता है, ये डिस्टेंस, तो लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड टॉप ऑफ द ट्री कितना है, AD इक्वल टू 8 मीटर। AD कितना है बच्चों, 8 मीटर। आया समझ में बच्चों? तो ये आपको लिख देना, हिंदी में लिखेंगे अवनमन कोण एंगल ADC बराबर 30 डिग्री। डिस्टेंस मतलब पेड़ के पाद बिंदु से उसके शिखर की बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 8 मीटर। फिर आपको क्या लेना है, ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल। तो लेना है इन ट्रायंगल CAD। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, CAD। ठीक है ना बच्चों? अब बात यहां ये आती है कि हमको परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनस भी निकालना है। दिया क्या है हमको, बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं बच्चों, tan में। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD। तो tan 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√3। तो AC रहेगा और AD की जगह रख देंगे बच्चों 8। तो AC का आएगा बच्चों 8/√3 मीटर। ये तो AC निकल आया। और अब एक बार क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कॉस का लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बच्चों, क्योंकि बेस गिवन है, मतलब बेस दिया गया है आपको, आधार दिया है और कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं बच्चों, कॉस में। तो लिखेंगे cos 30 डिग्री। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी डिग्री, √3/2। और AD आपको दिया है 8 और CD निकालना है। तो क्या आएगा बच्चों, CD इक्वल टू 2 8 जा 16 और अब y √3 मीटर। अब लिख देंगे हाइट, तो लिख देंगे हेंस, लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई। इंग्लिश में लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री कितनी आएगी, इक्वल टू क्या लिखा था, AC प्लस CD। तो AC की है 8/√3 प्लस 16/√3। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है यानी कि हर समान है, तो ऊपर जुड़ाएगा 8 प्लस 16 यानी कि 24/√3। और जब कभी भी रूट वर्गमूल डिवाइड में आता है तो हम क्या करते हैं, उसका रेशनलाइजेशन, परमीकरण। तो 24√3 इंटू √3 हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 3। तो 3 से कट जाएगा 8 बार, तो आंसर आएगा 8√3। तो ये आंसर आ गया 8√3 मीटर, ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, चलिए आज अगला बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। मतलब 1.5 मीटर एक वो है, क्या है, ऑब्जर्वर, जो एक चिमनी को 1.5 मीटर टॉल है, वो चिमनी से, कोई चिमनी है उससे 28.5 मीटर डिस्टेंस पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से आप ऊपर की तरफ देखते हो तब होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब कहां से कहां तक है, फ्रॉम हर आई, मतलब उसकी आंख से कहां पर, टॉप ऑफ द चिमनी। तो उसकी आंख से चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो हमें बताना व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, डायग्राम आपने समझ लिया। चलो मैं आपको एक बार और डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। देखो ये बच्चों होगी आपकी चिमनी हो गई, ये एक ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, इसकी आंख से ये इसके एंगल बनाना है। और कभी भी अगर ऐसा कोई ऑब्जर्वर आता है कि 1.5 मीटर टॉल है तो ही उसकी आपको हाइट मेंशन करनी है, नहीं तो अन्यथा नहीं करनी है। ठीक है, ये आपका एक प्रेक्षक दिया गया है। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें तभी आपको समझ में आएगा। हिंदी मीडियम वाले खास तौर पर ध्यान रखें। तो हमने चिमनी की ऊंचाई प्राप्त करनी है।
ये यहाँ से कितनी दूरी पर है बच्चों, 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो ये भी कितना होगा, 28.5 मीटर। हम ऐसा इसको क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो कोण दिया जाता है, जो एंगल दिया जाता है, तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बेस लेवल यानी क्षैतिज रेखा आपको खींचनी ही पड़ती है। तो ए बी, ये मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई, तो ये कितना होगा बच्चों, 1.5 मीटर होगा। तो इसकी हम टोटल हाइट मान लेते हैं बच्चों h, तो ये कितना होगा बच्चों, h माइनस 1.5 होगा कि नहीं होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम इस त्रिभुज को, इस ट्रायंगल को लेने वाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ द चिमनी, कितनी मानेंगे, बी, चिमनी कितनी है हमें, ए सी, तो ए सी इक्वल टू एच मीटर, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि कौन सी चिमनी है। इसके बाद क्या क्या गिवन है बच्चों, एंगल ऑफ, ये हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर डी ई इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस किस किस के बीच में डिस्टेंस है, चिमनी एंड ऑब्जर्वर कितनी है, ए ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू 28.5 मीटर, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना है क्या बच्चा, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो लिख देना एंगल ऑफ एलिवेशन। ज़्यादा लंबी लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले लेट कर लेना है, इसके बाद हाइट डिस्टेंस जो दी गई वो लिख देना है आपको, इसके बाद लास्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन लिख देना है। एंगल का नाम लिख देना है बी डी ई सी, तो एंगल का नाम है एंगल बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके बच्चों, अब ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल बी डी सी या डी बी सी, कितना 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है बच्चों BC और बेस है BD, तो 10/45 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, और BC कितना है h माइनस 1.5, ये है 28.5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28.5 इक्वल टू h माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 यहाँ के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो h बराबर आएगा 28.5 प्लस 1.5, तो h इक्वल टू कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 28, 29 और 30, तो h बराबर आ गया 30 मीटर। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। हिंदी में लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ये आपका प्रश्न हो गया है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आगे करें दिखती जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आएंगे आपके क्वेश्चन दो ट्रायंगल वाले, एक ट्रायंगल से वैल्यू निकालकर दूसरे ट्रायंगल में रखनी होगी, तो बहुत ध्यान से समझेंगे अब क्वेश्चंस को। अब आपके सीरियस क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है करके। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, तो ये टावर है, ये आपके स्टैंडिंग है। जितने भी टावर, बिल्डिंग, पोल कुछ भी आएगा तो आपको परपेंडिकुलर बनाना है, लंबवत बनाना है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। मतलब जब एक सन, यहाँ से एक सन है, जैसे सन है यहाँ से, तो यहाँ पर सन की जो रे पड़ रही है, तो छाया, जो इसकी छाया है ना, क्या दी गया है, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन शैडो ऑफ द टावर पड़ रही है इसकी, तो 40 मीटर अधिक हो जाता है। कब? जब उसका एंगल 30 डिग्री होता है। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, मतलब जब उसका एंगल 60 से 30 हो जाता है तो 40 मीटर उसकी जो छाया है बढ़ जाती है। मतलब स्टार्टिंग में कुछ रही होगी छाया, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं x, ठीक है। आप एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं, मैं एग्जांपल में ही समझा देता हूं, बस समझते जाना कि करके। ये डिस्टेंस हम मानते हैं x और हाइट मानते हैं हमेशा h,
तो मान लो पहले कुछ डिस्टेंस रही हुई x, अब जब एंगल 60 से 30 हो गया तो 40 मीटर बढ़ गई। ठीक है, तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट निकालनी है। सबसे ज़्यादा समस्या आती है बच्चों को कि ट्रायंगल कौन सा लें। तो आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल ले लेना है एक बार, ये ट्रायंगल लेना है पूरा, मतलब जिस पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा वो आपको पॉइंट लेना ही लेना है, और जिस पॉइंट पर एंगल बना है वो लेना है, उसके साथ हाइट लेनी है, मतलब ये कंपल्सरी लेना है। तो कौन सा होगा, सी बी ए होगा या ए बी सी और ए बी डी, एक ही करके ट्रायंगल आपको लेने हैं। आया समझ में ना बच्चों? चलिए तो अब बताते हैं आपको, मैं ही सॉल्यूशन पूरा करके दिखाता हूं, आप बस एक एक करके देखते जाइए। ठीक है, तो कराओ मैं क्वेश्चन। चलो तो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट नहीं, यही क्वेश्चन है, सॉरी बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको बता देता हूं, ये टावर हो गया आपको, ये इसका एंगल 60 डिग्री है, अब हो गया इसका 30 डिग्री हो गया। कब? और ये बढ़ गया 40 मीटर, डिस्टेंस बढ़ गई इसकी। तो नाम है, मैं उसके हिसाब से लिख देता हूँ, ये हो गया ए, ये बच्चों बी सी और डी, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। इसकी हाइट मान लेंगे हम h, डिस्टेंस मानेंगे हमेशा x। कोई सा भी ट्रायंगल पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ध्यान रखना है। तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर कौन सा, ए बी, तो ए बी इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, इसके बाद आपको ये डिस्टेंस दी गई है 40 मीटर, तो ये लिख देना है, और क्या लेट करना है, ये डिस्टेंस, ये क्या है, पॉइंट सी टू बी, तो लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी टू फुट ऑफ द टावर। कितना दिया गया है, बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, ये हमने मान लिया। ऑल्सो और क्या गिवन है, डी सी गिवन है आपको 40 मीटर, लिख देना है सीधे। और एंगल ऑफ एलिवेशन दो दी गई हैं, तो लिख देंगे एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी डी ए इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अब हमें एक एक करके लेनी है ट्रायंगल। अब मैं ट्रायंगल को बहुत अच्छे समझाने वाला हूं, थोड़ा बच्चों ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। अब आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, कोई सा भी, जैसे मैंने ट्रायंगल पहले मान लो ले लिया ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी कितने का लगेगा बच्चों, 60 डिग्री का फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी, तो 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी की जगह बच्चों h और बी सी की जगह x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा √3x। अगर आपकी कोई वैल्यू निकल आती है तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं निकलती है तो उसको आप वहीं छोड़कर रखेंगे। ठीक है, यहीं छोड़ देंगे इसको, फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी कितना आएगा बच्चों, 30 डिग्री। तो हाइट होगी ए बी और बेस बी डी। ठीक है, तो हाइट को क्या मानेंगे बच्चों हम, 30 की वैल्यू बच्चों पहले 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है बच्चों, h हाइट, और बी से डी तक कितना होगा बच्चों, x प्लस 40। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा बच्चों, √3h इक्वल टू x प्लस 40। ठीक है, अब हमारे पास किसकी वैल्यू है बच्चों, h की, तो h की वैल्यू रख देंगे यहां पर, तो √3 मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू x प्लस 40, तो √3 इंटू √3 √9, और √9 की वैल्यू 3, तो 3x इक्वल टू x प्लस 40। ये x यहाँ की क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 2x बराबर 40, 2 का डिवाइड दे देंगे तो x बराबर 20 मीटर। लेकिन हमको निकालनी है हाइट, तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितनी आएगी बच्चों, ये x की जो वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर,
कितनी आएगी 20√3 एज 20√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको एग्जाम में पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिख देना है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, 7 वाला, ये वाला, ठीक है। तो बाकी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, और हिंदी में भी लिखाएगा आपके एग्जाम में, तो आप टेंशन ना लीजिए। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन हिंदी मीडियम में भी पढ़कर समझ सकते हैं। आया समझ में ना। चलिए तो पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पहले एक बार रीड कर लेना है, दोबारा पढ़कर आपको संग संग डायग्राम बनाना है। मतलब एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप पर 20 मीटर बिल्डिंग के टॉप पर पढ़ते जाइए जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं। 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, उसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ है, कितना डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर। आया समझ में। मतलब ये हो रहा है इसमें, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के बता के दिखाता हूं आपको बस एक एक करके समझना है क्या हुआ है। देखो ये एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये बिल्डिंग होगी आपकी ए से बी और बी से सी, ये हो गया टावर। ठीक है, ये आपका हो गया टावर। अब एक जो हो गया अपना ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। ग्राउंड लेवल पर एक पॉइंट मान लेते हैं, मान लो एक पॉइंट है डी। अब पॉइंट डी से ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट को आपको इसके टॉप से भी ज्वाइन करना है और इसके बच्चों बॉटम से भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो कितना डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री है, और ये पूरा एंगल कितना डिग्री बच्चों, 60 डिग्री है। यही तो है। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए और जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और बिल्डिंग कितनी मीटर ऊंची है, 20 मीटर। ऐसा ही अगला मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसके लिए आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, वो मान लेंगे हम h। ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो इसको मानेंगे हम x। ठीक है, तो डायग्राम मैंने बनवा दिया है। अब लिखेंगे हम लेट द हाइट ऑफ द टावर एज, टावर कितना है BC, तो लिखेंगे BC इक्वल टू h मीटर। हाइट ऑफ द टावर BC इक्वल टू h मीटर, और ये डिस्टेंस लिख लेंगे। और हाइट ऑफ द बच्चों बिल्डिंग कितनी दी गई है, बिल्डिंग को मानना है AB इक्वल टू 20 मीटर। डिस्टेंस ये दी गई है, डिस्टेंस अब आपको लिखना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट D टू फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना दी गई है, AD इक्वल टू x मान लें हम। ठीक है, इसके बाद दिए गए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, दो दिए एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो लिख देंगे नीचे सीधे एंगल्स ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों कितना आएगा, इस एंगल का नाम क्या होगा, ADB। एंगल ADB कितना है बच्चों, 45 डिग्री। और एंगल ADC, एंगल ADC दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक एक करके दोनों ट्रायंगल ले लेने हैं। ठीक है, पहले कौन सा ट्रायंगल ले, वो आप कोई भी ले सकते हो ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले ट्रायंगल यही ले रहा हूँ स्टार्टिंग वाला, जिसका नाम है BAT, ये वाला ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BAD 10 45 डिग्री
तो हाइट है ए बी और ये कितना है ए डी। ठीक है, तो ए बी कितना है 10, 45 की वैल्यू बच्चों 1, ए बी कितना है 20, ये कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 20 मीटर। ठीक है, अब लेंगे हम इन ट्रायंगल पूरा सी ए डी, सी ए डी आएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा ए सी अपॉन ए डी। ए से सी तक हाइट, ए से डी तक डिस्टेंस, तो 10 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3। तो ए सी कितना होगा बच्चों 20 प्लस एच, 20 प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक h, तो 20 प्लस एच। ये डिस्टेंस कितनी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर दोबारा से बच्चों, तो √3 x इक्वल टू 20 प्लस एच। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों x की, तो x की लिख देंगे 20, तो आएगा कितना आएगा बच्चों 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एच। तो h इक्वल टू आएगा 20 √3 माइनस का 20 प्लस 20, यहाँ के माइनस 20 हो गया, 20 कॉमन आ रहा है तो 20 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 ये आपकी क्या आ जाएगी हाइट। तो लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। जब तक आपको √3 की वैल्यू ना दी जाए तब तक आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन में लिख के आए √3 की वैल्यू ये पुट करनी है तो ही रखना, नहीं तो बेशक मत रखना। ओके बच्चों, चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चन में सेम कराने वाला हूं, बस आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। क्या क्या डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा, तो देखते जाइए करके। तो क्वेश्चन रीड करेंगे पहले अपन अच्छे से। देखो बच्चों, जैसा आपने 7 क्वेश्चन किया वैसे ही आपको 8 करना है। तो 8 क्वेश्चन क्या है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। तो अब की में ये जो स्टैच्यू है ए बी, ये क्या है आपका स्टैच्यू है, सॉरी ये है आपका पेडेस्टल। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ये है बच्चों आपका पेडेस्टल, ये है बच्चों पेडेस्टल और ये है आपका स्टैच्यू। ठीक है, तो ये पेडेस्टल है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है स्टैच्यू जो कि 1.6 मीटर टॉल है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट, ये ग्राउंड लेवल हो गया, इसके पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू। तो ये स्टैच्यू है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप कौन सा है बच्चों ये वाला। इस पॉइंट को हम स्टैच्यू का फुट भी बोल सकते हैं और पेडेस्टल का टॉप भी बोल सकते हैं। तो कितना है बच्चों 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 20 मीटर दिया था, मतलब ये गिवन था, ये निकालना था। अब आपको ये निकालना है और ये गिवन है उसमें, और बाकी सब सेम टू सेम है। तो आप एक एक करके ट्रायंगल एक बार ये वाला लेंगे, एक बार पूरा लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जो कि 9, वो मैं आपको करा देता हूँ। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल 30 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री है। मतलब इनमें ये तो बोला नहीं गया है कि टावर कहाँ है बिल्डिंग कहाँ है, और टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब आपकी जो बिल्डिंग और जो टावर है ना वो एक दूसरे के सामने है, तभी तो एंगल बनेगा। यानी कि सिचुएशन कैसी होगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, टावर बड़ा होता है और बिल्डिंग छोटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जैक्टली क्यों होती है ये आपको अभी बता देता हूं मैं कुछ देर में। पहले जरा डायग्राम बना ले अपन। ठीक है, अब क्या है, ये मान लो ये टावर है और ये बिल्डिंग है।
जिसका एंगल ज़्यादा होता है, जिसके टॉप का एंगल जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। जिसके टॉप का एंगल जितना बड़ा होता है उतना ही वो एंगल ज़्यादा होता है। जैसे कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री है, और टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना है 60 डिग्री। मतलब टावर के टॉप का एंगल ज़्यादा है। तो हम क्या मान के चलेंगे, ये टावर होगा आपका बच्चों, ये टावर होगा और ये होगी आपकी बिल्डिंग, ठीक है ना, पक्का। वो कह रहे हैं टावर के टॉप का बिल्डिंग की फुट का एंगल है एक, ये एंगल है एक, और एक एंगल है ये वाला, ठीक है। अब आपको साफ दिख रहा है कि यही एंगल कितना है 30 डिग्री है, और ये एंगल बच्चों कितना है 60 डिग्री। जब ये चीज़ जितनी, देखो ये छोटा है, बढ़ता जाएगा तो उसके सामने साइड भी क्या होती है, बढ़ती जाएगी। ये एंगल छोटा होगा तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, और ये जितना, जैसे मान लो ये एंगल बड़ा हो गया तो साइड भी अपने आप क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आया समझ में। तो ये टावर है, और टावर की हाइट बच्चों कितनी है, 50 मीटर है। तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी, जिसको हम क्या मान लेंगे बच्चों, h। डिस्टेंस को क्या मानते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो ये मान लो ये हो गया a, ये हो गया b, ये c और ये d, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज में आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिससे वीडियो लंबी ना हो। तो ये मैंने नोट कर दिया है। तो देखो, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग CD को h मीटर मान लिया है, हाइट ऑफ द टावर AB 50 मीटर गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड द बिल्डिंग, मतलब टावर और बिल्डिंग के फुट के बीच की डिस्टेंस कितनी है x, एंगल ऑफ एलिवेशन दो दी गए हैं, CAD 30 डिग्री, ACB 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों ही ट्रायंगल लेने वाले हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कोई सा भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस एंगल का नाम है इन ट्रायंगल CAB या BAC ट्रायंगल में कितने डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री है। हाइट कितनी है AB, और बेस कितना है AC, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू √3, और AB कितना है बच्चों 50, और AC कितना है बच्चों x। तो x इक्वल टू आएगा 50/√3 मीटर, क्योंकि x यहाँ पर आ जाएगा और √3 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, यहाँ डिवाइड में। कहने का मतलब क्रॉस में हम आपस में इंटू भी कर सकते हैं और आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो x की वैल्यू आई। अब लेंगे हम ट्रायंगल कौन सा, दूसरा वाला, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कौन सा वाला, ये वाला, जिसमें 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि DCA ट्रायंगल, ये वाला, या ADC, DCA, tan 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हाइट कितनी है CD, और बेस कितना है AC, ठीक है। tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू CD की वैल्यू बच्चों h, और AC की वैल्यू x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा, x इक्वल टू √3h, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों 50/√3 इक्वल टू √3h। तो हमको h निकालना है, तो 50/√3 इंटू √3, 50/√3 और √3 जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ गया। तो कितना आएगा 50/√3 इंटू √3 कितना आएगा 3। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा 16 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे हेंस या सो या देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16/2/3 मीटर। आप इतना भी आंसर 50/3 भी आंसर छोड़ सकते हैं, बाकी सब ठीक ठाक है, ठीक है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बताता हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ऐसा कुछ, आपको पूरी कंडीशन दिखा देते हैं। देखो, एक मान लो एक बिल्डिंग है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ये इसका हो गया ग्राउंड लेवल बनाने के लिए तुरंत 7 मीटर की एक बिल्डिंग है, लेट्स से ए बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल ऑफ क्या बनना है? एलिवेशन बनना है। तो यहाँ से लाइन कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। और भी कितना एंगल बनाएगी बच्चों? 60 डिग्री। इसका मतलब केबल टावर काफ़ी बड़ा होगा, ऐसे होगा करीबन। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा कुछ होगा, यहाँ से जा रही है लाइन, तो ये हो गया आपका कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो एंगल बनाने की क्या खींचती है अपन? बेस लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल, ये बनाना पड़ेगा तभी तो एंगल बनेगा 60 डिग्री। ओके, अब कह रहे हैं 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन का होता है नीचे की तरफ, ऑफ इट्स फुट। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहाँ से नीचे की तरफ, यानी फुट्स, उन्होंने बोला है फुट। कौन सा फुट? किसका फुट? उसके टावर का फुट। कौन सा टावर? केबल टावर। तो ये कितना एंगल है बच्चों? 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर हो गया सी, ये हो गया डी, यहाँ मान लेते हैं ई। तो ये आपका ये टावर दिख रहा है, टावर, इसकी हाइट निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? ये जो 7 मीटर है ना, तो इसके सामने भी कितना होगा? 7 मीटर होगा। ठीक है, इसकी पूरी की हाइट मान लेते हैं बच्चों, ये h है केबल टावर की हाइट। कितनी है बच्चों? h। तो ये कितना बचेगा बच्चों? बताओ, ये बचेगा आपका h माइनस 7, क्योंकि टोटल h है, उसमें 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? h माइनस 7 बचेगा। ओके, इस डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं बच्चों? हमेशा x मानते हैं अगर नहीं गिवन होती है। ये x है तो ये भी कितना होगा बच्चों? x होगा, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है। और ट्रायंगल सिर्फ वही लेते हैं जिसमें एंगल गिवन होता है। जैसे 60 डिग्री गिवन है इस ट्रायंगल के अंदर, तो 60 डिग्री लेंगे। इसमें 45 डिग्री गिवन है तो ई वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो लैंग्वेज क्या होगी वो आप देखते जाइए। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये लैंग्वेज रेडी हो गई। तो लेट द हाइट ऑफ द केबल टावर सी डी, ये केबल टावर सी डी को मान लिया h, और डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, इनके बीच की डिस्टेंस x है, ए सी इक्वल टू एक्स। हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है बच्चों? 7 मीटर है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन डी बी ई इक्वल टू 60 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ई बी सी कितना है बच्चों? 45 डिग्री है। तो हम एक एक करके ट्रायंगल लेंगे। ये वाला ट्रायंगल, एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, एक बार ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं। अच्छा, ये कितना आएगा बच्चों? डी ई लिख देता हूँ। ऑल्सो डी ई कितना होगा बच्चों? h माइनस 7 मीटर। ठीक है, तो अब एक एक करके ट्रायंगल लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला नीचे वाला, ई बी सी या बी ई सी, बी ई सी कितना बच्चों? 45 डिग्री। अब हाइट कौन सी होगी बच्चों? ये वाली होगी कि ये? देखो, एंगल के सामने साइड होती है वो होती है हाइट, यानी कि सी ई अपॉन बेस कितना होगा? बी ई। तो 1045 की वैल्यू 1, सी ई कितना है बच्चों? 7, और बी ई कितना है बच्चों? x। तो x इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। ठीक है, अब लेंगे हम इन ट्रायंगल ऊपर वाला डी ई बी, डी ई बी 60 डिग्री। तो हाइट कौन सा होगा? डी ई, बेस होगा बी ई। तो 1060 की वैल्यू √3। डी ई कितना है बच्चों? h माइनस 7, और बी ई कितना है? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू h माइनस 7। अब √3x की वैल्यू 7, तो h माइनस 7। तो 7 √3 माइनस 7 यहाँ की क्या हो जाएगा बच्चों? +7 हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या आएगा? 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3 + 1 मीटर।
तो ये हाइट आ गई आपकी 7√3+1। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर लिख देंगे। देयरफॉर में क्या लिखना है आपको पता ही है, जो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 7√3+1 मीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने जितने मैंने आपको दिए। अगर इनको आप समझ के कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको जरूर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाने हैं तो जैसे ही मैथ के क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट की वीडियो खत्म हो जाएंगी तो मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब यह है जनवरी में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब के सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।